सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना हो गया है, सर मैंने अपग्रेड पे नहीं डाला और लोग कह रहे हैं कि मेरा जो है एलोकेशन कैंसिल हो जाएगा, मैं एडमिशन में कैंसिल हो जाऊंगा। तो क्या है ये कैंसिलेशन का रूल और क्यों आप लोगों को हो रही है दिक्कत, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जो आप लोगों के पास रूमर्स हैं कि सर ये हुआ तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो हुआ तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको मैं क्लियर कर दे दूं बात की बीएचयू ने अपने बुलेटिन में साफ लिखा है कि आपका एडमिशन कुछ सिचुएशन से ही क्या होगा, कैंसिल होगा। और रही बात कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो आप किसी भी कैटेगरी पे हो, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए बीएचयू ने एक अदर रूल रेगुलेशन लेकर के आया है। क्या कहा है बीएचयू ने? बीएचयू ने कहा है कि आपका कैंसिल कब होगा एग्जाम या फिर एडमिशन प्रोसेस, कब काउंसलिंग से बाहर होंगे, ये देखिए। सबसे पहले जब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तब, तो आपने एक्सेप्ट करके तो उसका पेमेंट अगर कर दिया है तो ठीक है भैया, अब क्या है, आप प्रोसेस से बाहर नहीं है। दूसरा, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, अब बेसिकली ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट वर्कशीट अगर आपका गलत पाया गया, भाई फ्रॉड में रहो तो बाहर हो जाओगे अगर पाया गया तो। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है कि अगर किसी स्टेज में वो पाया गया कि गलत है, ठीक है, मार्कशीट वर्कशीट पाया गया गलत है, तो आप तो तुरंत कैंसिल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अभी 32 साल के हैं तो भी आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो है जीटी लैंग्वेज दिए ही नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देकर के आर्ट्स में आए हैं लेने के लिए एडमिशन, तो भी कैंसिल हो जाएगा। नॉट एडजस्टिंग द पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, अगर आपका बाद में अपग्रेड भी हो जा रहा है तो आपने अपग्रेडेशन के समय भी अगर पेमेंट फी नहीं किया है तो भी आप जो है कैंसिल हो जाएंगे इस प्रोसेस से। तो ये 4 पॉइंट है। और एक पॉइंट जो है आपको ध्यान देना होगा वो ये है कि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बीएचयू ने एक बहुत बड़ी बात कही है। बीएचयू ने कहा है कि अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड भी पाया जाता है, अपडेट भी नहीं है, ठीक है, तो आपको एक मौका मिलेगा जहां पे आप जनरल कैटेगरी से, ठीक है, अगर आप मान लीजिए ओबीसी से फाइट कर रहे थे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था, रीसेंट सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, या फिर कुछ में कुछ गड़बड़ियां थी, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो गए। आप क्या हैं, फिर आप जो है जाएंगे जनरल की यूआर कैटेगरी से फाइट करेंगे। अगर आपका नंबर है तो आप यूआर से भी सीट फाइट कर सकते हैं। तो र्यूमर से दूर रहिए और जो है अपने आप को बचा करके रखिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पे भी वीडियो लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।